मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे, सारे शिक्षकों का पेमेंट हो गया, प्रधान शिक्षक का हो गया, विशिष्ट शिक्षकों का हो गया, और बारी अब आता है और उसके बाद फिर बीपीएससी वाले शिक्षकों का हो गया। अब बारी आता है नियोजित शिक्षकों, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं वो पेमेंट को लेकर के हमेशा आशंकित रहते हैं कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट शायद समय पर अब नहीं होगा। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो पेमेंट है ना, वो 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का टाइम है। एकदम इस चीज़ को आप जान लीजिए, ठीक। और जो मैं कहता हूँ उसे आप एकदम गांठ बांध लीजिए। नियोजित शिक्षकों का पेमेंट का जो डेट है ना, वो 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच का डेट है। ये डेट पर आपका पैसा बिल्कुल आएगा। और मैं आज फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ज़िलों में, पूरे 3800 जिला की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर ज़िलों में नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान जो है वो 9 तारीख तक, यानी कि 5 से 10 तारीख तक मैंने कहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 9 तारीख तक 90% शिक्षकों का जो वेतन का भुगतान है ना वो हो, यानी कि जुलाई का, समझ गए। तो जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल घबराए नहीं और 1 तारीख आप मत मानिए। वो जिन लोगों को 1 तारीख को मिलता है पेमेंट, उनका भी एक ही महीना होता है। और जिनको 8 तारीख को मिलता है, अगर 8 से 7 को गुना करिए, जुड़िएगा, जैसे 8 तारीख को वेतन का भुगतान हुआ, जैसे 8 अगस्त को, तो फिर अगला भी 8 ही अगस्त को होगा, या 7 अगस्त को, या 5 अगस्त को। तो मोटा मोटी आपको भी एक ही महीना पर मिलता है। लेकिन मन में ये बात बैठ गई है आपको कि उन लोगों का पेमेंट जो है वो 1 तारीख को होता है। तो 1 तारीख को होता है तो 1 तारीख को होता है, आपको 6-7 को होता है तो 6-7 को होता है। इसलिए बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार जानबूझ करके, हम नियोजित शिक्षक हैं ना, इसके लिए हमें सरकार प्रताड़ित करती है और सरकार जो है वो हम लोगों के काम को नज़रअंदाज करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार की नज़र में नियोजित और विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक का कोई मायने नहीं है। अगर आपसे हम एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप नियोजित विशिष्ट का अगर सरकार भेद करती, तो आज देखिए ना, सक्षमता पास शिक्षकों का क्या हालत बना करके रखा है लोगों ने, क्या हालत है। विशिष्ट शिक्षकों का सरप्लस हो गए हैं, यानी कि अपने ही विद्यालय में जो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय को 20 साल से सजाए सवारे, क्या स्थिति था आज से 20 साल पहले विद्यालय का, गौर से सोच ली। मुश्किल से 2 कमरा था दोस्तों, और कमरा के पीछे दीवार जो था उस पर सिर्फ गोबर ठोका हुआ रहता था, गोईठा ठोका हुआ रहता था। उसके बरामदा में कुट्टी मशीन रखी हुई रहती थी, निवारी रखा हुआ रहता था, और उसको हटा करके पूरा विद्यालय को सजाने संवारने में नियोजित हों या विशिष्ट हों, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है इन लोगों ने। और आज सक्षमता परीक्षा दे करके ये लोग कुछ दिन के लिए इतराए जरूर कि हम विशिष्ट शिक्षक बन गए, लेकिन वो सिर्फ महीना 2 महीना इतराए। इसके बाद फिर उनका डाउनफॉल, जो वैचारिक डाउनफॉल है, वो शुरू हो गया। और अब देखिए खेला कि अब सरप्लस हो गए, यानी कि जिसने विद्यालय को सजाया संवारा वही सरप्लस हो गए, यानी कि निकम्मा, बेकार की चीज़ें, यूजलेस। सरप्लस शिक्षक का मतलब क्या हुआ? यूजलेस, यानी विद्यालय में अब इनका कोई उपयोग नहीं गए। तो इनको विद्यालय छोड़ने की बात हो रही है कि आप विद्यालय ही नहीं छोड़िए, पूरे प्रखंड को छोड़िए। तो खैर यहाँ पर अभी रहने दीजिए इस बात को। बात कर लेते हैं पेमेंट की, कि पेमेंट का क्या है। बहुत सारे मैंने एक व्हाट्सएप पे अपना लिखा था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान 8 से 9 तारीख के बीच में हो जाएगा, अगस्त तक। तो बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि अलॉटमेंट ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ से होगा। दोस्तों सवाल अलॉटमेंट का नहीं, जहाँ पर अलॉटमेंट था, मैंने पहले भी कहा था कि जिन जिलों में अलॉटमेंट था, जिन जिलों में पेमेंट अप टू डेट है, वहाँ अलॉटमेंट ऑलरेडी है। जहाँ शिक्षकों का बिल्कुल वेतन अप टू डेट है, वहाँ अलॉटमेंट ऑलरेडी है। जहाँ पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वहाँ अलॉटमेंट का इंतज़ार हो रहा, समझ गए, वहाँ इंतज़ार हो रहा है। तो गया में अलॉटमेंट ऑलरेडी है और गया में वेतन का भुगतान होगा, समझ गए। 90% संभावना है कि गया में वेतन का भुगतान हो ही जाएगा। हाँ, 10% इसलिए संभावना नहीं है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो आपका अपना पैसा भी बैंक में जमा रहेगा, तो वो भी नहीं निकलता है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं जुलाई का, तो आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपका जुलाई का वेतन जो है ना,
वो 10 अगस्त से पहले 8 से 10 अगस्त के बीच में आपका जा रहा है, वो भी हर हाल में जा रहा है। अब साथ साथ एक और भी बात को हम अगर जोड़ दें, काहे कि वहाँ भी साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो कालवत प्रोन्नति की जो बात है वो दब गई है। दोस्तों, कालवत प्रोन्नति की बातें दबी नहीं है। थोड़ा सा देखिए, कुछ अपना हाथ पैर भी मारना होता है, समझ गए? आप भी अपना हाथ पैर मारिएगा तभी जा कर के होगा। और लेटर जब ऑलरेडी निकला हुआ है तो मामला दबने की बात कहाँ है? कालवत प्रोन्नति या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, ये सारे प्रोन्नतियाँ होना है। अभी ये वीडियो खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए समर्पित है कि कालवत प्रोन्नति भी होगा, स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति होगा और आपको प्रधानाध्यापक के पद पर भी पदोन्नति होगा। और इसकी सबकी शुरुआत होगी गया जिला से। मैं ये पूरे दावा के साथ कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों की शुरुआत होगी गया जिला। क्योंकि देखिए, अभी हाई कोर्ट में जो मैटर आया था उसमें गया जिला के ही एक शिक्षिका को प्रोन्नति की बात हो रही थी, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की बात हुई थी। हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनको 6 सप्ताह के अंदर इनका पदोन्नति होना चाहिए। तो देखिए, अब सिर्फ 2 या 3 सप्ताह बचा हुआ है, समझ गए? तो निश्चित रूप से यस और नो पर फैसला हो जाएगा कि सरकार और यह ऑफिस जो है कितना जल्दी इस पर संज्ञान लेती है। अगर ऑफिस संज्ञान नहीं लेगी तो फिर ऑफिस को भी जवाब देना होगा इसके लिए। तो इसलिए अगर इसमें फॉल्ट होता है, अगर नियोजित शिक्षकों में फॉल्ट होता है या फिर सरकार नियोजित शिक्षकों के प्रति ध्यान नहीं देती, तब तो लगता कि सारे विभाग में या फिर सारे शिक्षकों का काम हो रहा है और हम नियोजित शिक्षकों को सुनने वाला, समझने वाला, काम का महत्व को देने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से अगर हम मिलाते हैं, चारों तरफ से हम मिलाते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नियोजित शिक्षकों का नहीं हो रहा है। तो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो चारों तरफ जो है एक तरफा काम सिर्फ नियोजित शिक्षक का ही हो रहा है। दूसरे शिक्षक का तो बेचारा बना हुआ है। अभी आप देखिए, प्रधान शिक्षकों का क्या हुआ, साल भर हो रहा है, अभी तक उनका जो अंतर बकाया राशि अभी तक नहीं मिला है। लेटर जारी हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों का भी यही हाल है। तो और वही नियोजित शिक्षक का रख लीजिए, क्या इतना % नियोजित शिक्षक का अंतर बकाया राशि बाकी है। नज़र दौड़ाइएगा तो गिनल चुनल का बाकी होगा, ये उनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा तब। अब देखिए, हाँ, कहाँ बाकी है नियोजित शिक्षकों का? कालवत प्रोन्नति का एरियर बाकी है, यहाँ पर बाकी है। तो कालवत प्रोन्नति का एरियर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी भी शुरुआत आप लोग अपने ज़िला से करवाइए या नहीं करवाइए, इसकी भी शुरुआत गया जिला से ही होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसकी भी शुरुआत गया जिला से ही हो, क्योंकि गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। यहाँ के लोग जो है ना, वो किसी भी काम के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यहाँ की मिट्टी में है ये ऐसी खासियत है, ऐसी महक है, क्योंकि ये दशरथ मांझी का क्षेत्र है जिन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को ये ऐसा अद्वितीय और अजूबा जो कहानियाँ हैं वो गया जी के पावन पवित्र भूमि में ही मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और ज़िला में नहीं होगा, लेकिन मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से होगी। तो वो भी अगर आपको लग रहा है आधे अधूरे बात कि हमारे ज़िला में ये नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ अभी तक कालवत प्रोन्नति नहीं हुई है, तो इसकी भी शुरुआत गया जिला से ही होगी। दोस्तों, आप देख लीजिएगा और जब हम मिल जाएगा ना तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या इसी। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। चलिए, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जिसे हम आपका फिर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।